मैं जाता हूं पहले केपी मलिक सर रास्ते में है और मैं चाहूंगा कि अंत तक रुके, अच्छा रहेगा। केपी सर, जो बड़ी बात कही कि प्रधानमंत्री जी उस बैठक में नहीं है आपके पास इस समय जब पूरा विपक्ष एकजुट है। दूसरा एक सवाल इससे जो जुड़ा ये भी होगा, बिहार के लिए आप वक्त दे रहे हैं, बिहार में आप जा रहे हैं, वहां जाके बातें कर रहे हैं, आप जनता के बीच जाके बात करते हैं, लेकिन जो विपक्ष है जो आपके साथ खड़ा है उससे बात नहीं कर रहे हैं। ये कैसे देखें, कैसे लें इसको? दिल्ली में क्या अभी ताजा स्थितियां, आपके पास बहुत सूचनाएं होती, क्या सूचनाएं निकल कर आ रही? देखिए संजीव जी, अगर आप देखेंगे जिस प्रकार से प्रधानमंत्री इतनी महत्वपूर्ण बैठक को छोड़ के, और मैं तो इसको चुनावी रैली कहूंगा, बिल्कुल चुनावी रैली करने के लिए आप बिहार पहुंच गए, तो इससे पता लगता है कि इस मुद्दे को लेके आप कितना सीरियस हैं। दूसरी बात यह है कि तमाम सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो देश का गोदी मीडिया हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो दूसरे लोग हों, क्या किसी की हिम्मत हो रही है प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से इस्तीफा मांगने के लिए? जिम्मेदारी किसकी है जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में ऐसी ही सरकार है जैसे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी। सारा नियंत्रण तो गृह मंत्रालय के हाथ में है, और सवाल वहां गोदी मीडिया जाके वहां के जो लोकल लोग हैं उनसे पूछ रहा है। और एक तो आपने अगर झलकी देखी होगी, एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, उसकी एंकर वहां चली गई है और वो बता रही है उनको कश्मीर को, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो उनको शर्म बता रही है। अच्छा, उनको किस बात की शर्म आनी चाहिए संजीव जी? उनको किस बात की शर्म आनी चाहिए? अरे भाई, आपने तो उनको बर्बाद कर दिया। अगर इस तरह की घटना कश्मीर में हुई है तो समझ लीजिए कि जो वो कुछ संभले थे, वहां कुछ टूरिस्ट आने शुरू हुए थे, शांति हुई थी, वो तो वहीं लाके खड़ा कर दिया आपने। वो तो भूखे मर जाएंगे। तो शर्म किस बात पे करें, तो हम ये समझना चाहते हैं। दूसरा, सरकार की कार्य प्रणाली देके, दूसरा सरकार की जिस प्रकार की चीजें हो रही हैं, जिस प्रकार के सरकार की तरफ से बयान आ रहे हैं, बहुत ही एक विद्वान भारतीय जनता पार्टी के नेता है आजकल जो तमाम बयान दे रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साइड से, और कई बयान उनके जो है खारिज कर देते हैं। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष नूरा कुश्ती उधर चल रही है, उनका भी बड़ा तगड़ा बयान है, उन्होंने तो संविधान में बदलाव करने तक की बात कह दी है। तो ये जो नूरा कुश्ती चल रही है, और इसके पीछे राजनीति, सबसे बड़ा जो सत्ताधारी दल है वही राजनीति कर रहा है, तो बाकी लोग क्या करें? आप बताइए कि इतनी महत्वपूर्ण बैठक सर्वदलीय की दिल्ली में हो रही है और प्रधानमंत्री जी वहां पे जो रैली कर रहे हैं, और रैली में तमाम विकास बताने के बाद वो कश्मीर का भी जिक्र कर देते हैं और बता रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा। ये तो पुराना फॉर्मूला है, ये तो हर एक आदमी कहता है बख्शा नहीं जाएगा। क्या नहीं बख्शा जाएगा? कौन नहीं बख्शा जाएगा? उनका क्या हुआ पुलवामा वालों का? वो बख्श दिए क्या? कुछ रिपोर्ट आई है क्या? इसकी कुछ रिपोर्ट आएगी क्या? 24 घंटे से अधिक हो गया है, कोई सूचनाएं हाथ लगी है क्या? किसी की अरेस्टिंग हुई है क्या? 48 घंटे हो गए, 48 घंटे हो चुके। मैं वही पूछ रहा हूँ सर कि ये क्या कुछ हुआ है क्या? वो नहीं आप बता रहे हैं। वो डोभाल जी क्या कर रहे हैं? वो कश्मीर में है क्या? वो कहीं विदेश में है? पाकिस्तान की सीमा का मुआयना कर रहे हैं? सर ये भी तो कुछ सरकार बताए। जनता भी कुछ पूछना चाहती है, या खाली हिंदू मुस्लिम ही करते रहेंगे आप? तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी बात यह है कि ये बड़ा हमारे लिए दुख का विषय है, बड़ा शोक का विषय है। सबसे अधिक चिंता और दुख उन लोगों को है जिनके परिवारजन गए हैं। उनसे आप पूछिए, उनके दिलों से आप पूछिए, और आप उस पर राजनीति कर रहे हैं। आप राजनीति करके तमाम चीजें बता रहे हैं, वहां पे कह रहे हैं आप बता। और दूसरा, मेरे को बहुत खराब लग रहा है संजीव जी, 2 दिन से पत्रकारों की हरकतें देखिए, टीवी चैनलों के पत्रकारों की हरकतें देखिए। जब कभी हमें सिखाया गया था या हम नए आए थे, हमें ये होता था कि 4 आदमी हताहत हुए हैं, 10 आदमी शहीद हो गए हैं, 10 लोग शहीद हुए हैं। आज बता रहे हैं कि इतने हिंदू शहीद हुए हैं, इतने मुसलमान शहीद हुए हैं। आप उसको धर्म पे ले गए, थोड़े दिनों बाद जाति पे आ जाएगा, इतने जाट मरे हैं, 2 गुर्जर मरे हैं, 2 ब्राह्मण मरे हैं। इस पे मीडिया उतर आया है। आप ये बताइए, ये बता के आप क्या जताना चाहते हैं? देश को क्या संदेश देना चाहते हैं आप कि इतने हिंदू मरे? हिंदू 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 आप कर रहे हैं। आप क्या मरने और जीने में भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? तो इससे पार्टी जो सत्ताधारी दल में है उसकी मानसिकता झलकती है, और मुझे लगता है कि इस मामले को राजनीति की ओर ज्यादा घसीटा जा रहा है। इसके राजनीतिक फायदे क्या हो उस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। एक सियासी दल के नेता ने कहा भी है कि हमारे जो माननीय गृह मंत्री हैं
वो देश की चिंता से ज्यादा पार्टी की चिंता कर रहे हैं, कहाँ सरकार बनाई जाए, कहाँ तोड़फोड़ की जाए। उनका आधे से अधिक टाइम उसमें निकल रहा है। क्या देश की सीमाओं की रक्षा भी हम करेंगे? क्या देश के आसपास जो हमारे छोटे छोटे देश हैं वहां क्या हरकतें हो रही हैं, वहां हमारा इंटेलिजेंट कुछ कर रहा है क्या? कश्मीर सेंसिटिव प्रदेश है, उसके बावजूद वहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जो हमारी लाखों सेना वहां लगी हुई है वो कहाँ है? जो हमारा इंटेलिजेंट है वो कहाँ है? वो रो, आईबी और दूसरी एजेंसियां क्या भांग पी कर सो रही हैं क्या? तो इस पे तो कौन विचार करेगा? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल ये सारी सवाल। चीजें सोचने की, ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार असंवेदनशील है और सरकार इस गंभीर मुद्दे से बचना चाह रही है और मामले को दूसरी तरफ डाइवर्ट करना चाहती है, जो हमारे लिए, देश के लिए, खासकर पत्रकारों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। केपी सर, आपकी टिप्पणी, और एक एक टिप्पणी में जहीर भाई और सुधांशु जी पे खत्म करूंगा। आपकी संजीव जी, देखिए, अभी आपने वाजपेयी जी के बारे में और कारगिल युद्ध के बारे में जिक्र किया। मैंने बहुत बारीकी से वो कारगिल भी कवर किया था और मैंने आगरा की मुशर्रफ की जो समिट थी वो भी की थी। और वाजपेयी जी जो बस लेके गए थे हमने सब बहुत बारीकी से चीजें देखा है। वाजपेयी जी ने बहुत ईमानदारी से कोशिश की थी। पाकिस्तान ने जहर उसमें उगला, जहर डाला, वो तो पाकिस्तान की आदत है, उसमें हम क्या करें। लेकिन आज भी कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि जो कारगिल का युद्ध हुआ था उसमें कहीं तमाम विपक्ष उस टाइम भी उनके साथ खड़ा हुआ था। दूसरी अगर घटना मैं बड़ी याद करूं, जब परमाणु बम का जो है विस्फोट किया था वाजपेयी जी ने, तो तमाम प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए थे। अब वो अमेरिका के वहां जाके लेट तो नहीं गए थे वाजपेयी जी। और मैं एक टिप्पणी और आपको याद दिला देता हूं, जो देश के बड़े नेता थे चंद्रशेखर जी, वो हाउस में कई बार कहते थे कि अमेरिका में बूता नहीं है कि वो हमारे बिना जी ले। हम तो मार्केट है उसके लिए, हम तो बहुत बड़े बाजार हैं, तो हमारे बिना वो ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। और वही हुआ कि कुछ दिन बाद सारे जो प्रतिबंध थे वो उन्होंने हटा दिए अमेरिका ने। हम अमेरिका के सामने आज लेटे जा रहे हैं। आज हम जो है पाकिस्तान को कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम कुछ मुंह खोल नहीं रहे हैं। तो ये जो नजरिया है और ये जो भारतीय जनता पार्टी में अब आप बड़े बड़े नेता, हम उनका बार बार जिक्र कर रहे हैं, ना चाहे भी अब दुबे जी जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे और वो बताएंगे कि हमें जो है संविधान में बदलाव करना चाहिए और जो धारा 26, धारा 27, धारा 28, धारा 30 है, इन पर कुछ विचार करना चाहिए। क्या धाराओं के बारे में उनको जानकारी है? उनको कुछ पता है संविधान के विषय में? उनका इतिहास क्या है? तो जब ऐसे लोग कहेंगे तो वो देश का दुर्भाग्य तो है ही, वो पार्टी का और सत्ताधारी दल का भी दुर्भाग्य है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत दुखद घटना है और देश आज बहुत ही आहत है। हमें देश के दुख में शरीक होना चाहिए और भारत ना कमजोर था ना है। अगर चंद लोग कमजोरी दिखा रहे हैं तो इसको भारत की कमजोरी ना समझा जाए। और हम क्या पाकिस्तान से अपेक्षा करेंगे कि वो बहुत अच्छा हमारे साथ व्यवहार करेगा? अरे वो तो सीमा पार भी करेगा और जो कर सकता है करेगा वो। इसमें कोई नई बात थोड़ा ही है। हम कितनी मजबूती से उसका मुकाबला कर रहे हैं ये हमें देखना होगा। जी ठीक, बिल्कुल ठीक है।